देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान मछली पकड़ने की उनकी हालिया कोशिश को लेकर भी कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के पास तालाब में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आपको ये जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय सेना में देश के 10% आबादी का कंट्रोल है और औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदायों से है। 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाले तो आपको पिछड़े या फिर दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं मिलेगा। वो सभी टॉप 10% से आते हैं और सभी नौकरियां उन्हीं के पास जाती है। सेना पर उन्हीं 10% लोगों का कंट्रोल है। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। दरअसल बिहार के बांका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता को करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब भी इस देश पर संकट आया है, हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय देकर भारत का सिर ऊंचा किया है। उन्होंने आगे कहा कि सैनिकों के लिए केवल एक ही धर्म है और वो है सैन्य धर्म। रक्षा मंत्री ने कहा कि आरक्षण होना चाहिए। हम आरक्षण का समर्थन करते हैं और इसे गरीबों को दिया गया है। लेकिन जब हमारे सेना की बात आती है तो हमारे सैनिक केवल एक ही धर्म से हैं और वो है सैन्य धर्म, जिसका वो पालन करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है बल्कि स्थगित है। अगर आतंकवादी फिर से भारत पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम कड़ा जवाब देंगे। भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि जाति, संप्रदाय और धर्म की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया है और कहा कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को शामिल करना है। हम जाति, संप्रदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना जानते और नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है। दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है।
और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए, एक दलित समुदाय से एक राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया और दूसरा यदि बनाया तो भारत के इतिहास में पहली बार बना है तो आदिवासी समुदाय से हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। बहनों भाइयों, हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं, या कांग्रेस और आरजेडी के लोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। हम लोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। और इतना बड़ा हमला आतंकवादियों का हुआ हमारे भारतवासियों के ऊपर, हम लोगों ने यदि चाहा होता तो पूरे पाकिस्तान जहां की आम नागरिक रहता है वहां पर भी हम लोगों ने हमले कर दिए, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। मैंने भी कहा कि तय कर लीजिए कहां कहां आतंकवादी ठिकाने हमारा होना चाहिए, टारगेटेड किया जाना चाहिए, तो आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, हमारा निशाना इतना सटीक था कि उनके 9 आतंकवादी ठिकाने थे, 9 के 9 को हम लोगों ने जय श्री राम बोल दिया। और देखिए हम लोगों का बड़प्पन, ये लोग हम लोगों को कहते हैं कि धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। हम लोगों ने उन्हें मारा तो बहनों भाइयों उनका धर्म पूछकर नहीं मारा था, लेकिन उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा तो धर्म पूछकर मारा। हमने उन्हें मारा धर्म पूछकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारा था। मेरे बहनों भाइयों, मेरा कर्म देखकर मारा। मैंने भारत तो ऐसा देश है जिस देश के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया हमारा, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यह संदेश दुनिया की सभी देशों को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया।